अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंचस्थ गुरुकल्पाचार्य प्रोफेसर शुक्ल जी, प्रोफेसर द्विवेदी जी, हमारे आशुतोष उर्स जी, अभिजीत दीक्षित जी, पवन पांडे जी, राव सर, विद्यार्थी हमारे प्रदीप दीक्षित जी और प्रोफेसर त्रिपाठी जी, जिनके कृपा दृष्टि से हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे त्रिपाठी जी इधर भी बैठे हैं। वैदिक विज्ञान का वैश्विक अनुप्रयोग, इस विषय को झटित ही हमारे मित्र ने कहा कि आप दीजिए भाषण, तो हम कहा ठीक है, और समय बहुत कम दिया। कितना अनुप्रयोग हम बता पाएंगे, क्योंकि यह क्रिया पक्ष है। जब तक क्रिया पक्ष का परिज्ञान न हो, कई विधाएं हैं इसमें। योग की अगर विधाओं की चर्चा करें तो ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, हठ योग भी है, राजयोग भी है। तो कई योग की कई विधाएं प्राप्त होती हैं हमारे वेदों में। इन सभी विधाओं को, जैसा कि हमारे पवन जी ने कहा, हमारा जो पतंजलि जी हैं वह सभी को लेकर के राजयोग जो बनाए, पहला ही सूत्र उनका है अथ योगानुशासनम। और हम लोग अनुशासन का अर्थ यही करते हैं, शिष्टस्य शासनम अनुशासनम। शिष्ट अर्थात क्या? अर्थात हमारे जो वेद हैं वह शिष्ट हो सकते हैं, या स्मृति को आधार मानते हैं तो हिरण्यगर्भ को हम लोग शिष्ट कहते हैं। हिरण्यगर्भ से हमको प्राप्त हुआ वह, और तस्य निश्वसितम वेदा इत्यादि जो आपने कहा, उसका हम लोग भी पठन पाठन में अनुसरण करते रहते हैं। लेकिन हम विचार करें तो हमको ये हठ योग, राजयोग कई विधाएं दिखती हैं, तो कहीं यह एक ही तरफ एक मार्ग जैसे है। हमको जाना है लंका, और जाने के लिए कोई साइकिल की सवारी करता है, कोई पैदल जाता है, कोई मोटरयान से जाता है। वही स्थिति इन विधाओं की भी है। जिस तरह के साधक हैं, क्योंकि हमारा यह शरीर जो है वह त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से निर्मित है। सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न है, तो सत्व रज तम तीनों रहेंगे ही। अगर जैसा कि हमारे मित्र, क्या नाम है, उर्स जी कह रहे थे कि क्रोध बहुत वहाँ था, हिंसा हो रही थी। हिंसा के हमारे यहाँ 81 भेदों की चर्चा है। तीनों काम, क्रोध, लोभ इसी से जनित होते हैं। और कोई चौथा कारण भी उत्पन्न करना चाहें तो कर सकते हैं। काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजो गुण समुद्भवः। तो और मानस भी कहता है लोभ सकल व्याधिन कई मूला। तो यह इन सब चीज़ों को आप देखें तो हमारे जो भारतीय परंपरा है, जहाँ सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जब बुद्धि नहीं रहेगी, विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो फिर आप तो गिरना तय हैं, और हिंसा करेंगे ही। हिंसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो योग मार्ग का अनुसरण करें। चाहे किसी मार्ग पे आरूढ़ हो जाएं, तो आप रजोगुण को जब शांत कर लेंगे तो अपने आप हिंसा छोड़ देंगे। क्योंकि यह काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवः, गीता स्वयं कहती है। तो आप रजोगुण में जब तक, और यह संसार जो है वह रजोगुणी है। ईश्वर कृष्ण स्वयं कहते हैं मध्य रजो विशाला, या जो मध्य में है, ऊपर के 7 लोग, नीचे के आधा के 7 लोग छोड़ दीजिए, मध्य रजो विशाला। सत्व ऊपर है, तमो लोक नीचे हैं, मध्य में रजो विशाला पृथ्वी लोक है। तो यहाँ आप रजोगुणी हैं ही, आपको क्रिया करना ही है। अब इस क्रिया को करने की कला जो है वह योग सिखाता है कि आप इस क्रिया को कैसे कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सत्वगुण संपन्न होकर करेंगे तो हंसते हुए कर लेंगे। ये परीक्षार्थी हैं, बहुत से हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। आप अगर रजोगुणी होंगे तो बहुत चिल्लाएं उल्लाएंगे, क्रोध करेंगे तब भी उसी क्रिया को करना ही है, आप आए हैं। तमोगुणी होंगे तब भी आपको उस क्रिया को करना है, क्योंकि यह लोक ही इस तरह का है। यहाँ आपको क्रिया करनी ही है, और क्रिया जब करेंगे तो दुख होगा ही, और दुख होगा तो उसका नाश कैसे है? तो उपाय आपको योग देता है। सभी क्रिया को कहाँ अर्पण करें? उस परम गुरु में अर्पण करें, तब जा कर के आपकी स्थिति संभव है कि आप अच्छा
कुछ कर पाए, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे। आवागमन श्लोक में चलता रहेगा। तो ऐसी बहुत सी विधाएँ हैं। आप कोई प्राणायाम से करा देता है, कोई भावातीत ध्यान करा के करा देता है, कोई योग निद्रा के माध्यम से करा देता है। तो क्रियाएं करने की क्रिया अलग अलग है। आप उन माध्यमों का आचरण करेंगे तो आपको तत्काल ही लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये जो चित्त है ना, बहुत ही चंचल है। चंचलम, ये चित्त में क्या है, मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहते हैं हम लोग। वेदांती जो है वह चित्त को भी गृहीत करते हैं, लेकिन सांख्य योग में मन बुद्धि अंतःकरण सामान्य को चित्त कहा जाता है। तो अंतःकरण जो है वह बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण समाधि बलवत् दृढ़म। तो इनको कैसे निग्रह किया जाए? विभिन्न उपाय हैं। प्राणायाम परायण हुई, प्राणायाम के माध्यम से आप कर सकते हैं। हठयोग परंपरा में है तो, क्योंकि चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। निश्चल हो गया, प्राणवायु निश्चल कर लिया, उसको आप ले गए, कुंडलनी शक्ति में प्रवेश कराया, ले गए ऊपर सहस्रार तक ले गए, तो काम बन गया जहाँ तक आप पहुँचे। और इसमें गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद परम गुरु है। इसीलिए हम लोग कहते हैं गुरुमुख की परंपरा है। बिना गुरु से यह ज्ञान नहीं संभव है। और यह अगर आप चाहें शास्त्र पढ़ के ज्ञान करना चाहें तो नहीं होगा। नीति आप नहीं कर सकते, धोती नहीं कर सकते, कुंजल नहीं कर सकते। तो यह सब विधा सीखने के लिए आपको किसी एक गुरु की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु ही आपको जहाँ तक पहुँचा रहता है, जिस स्टेज तक गुरु रहेगा वहाँ आपको पहुँचा देगा सहज ही। उसके बाद फिर आपका अभ्यास, आपको मार्ग पता चल जाए तो अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा, जिस चित्तवृत्ति का निरोध आप करने के कई उपाय हैं। तो स्वयं पतंजलि 3-4 उपायों को कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध। दूसरा उपाय कहा ईश्वर प्रणिधानाद्वा, समाधि सिद्धि समाधि लाभ कैसे हो, तो ईश्वर में विशेष प्रकार की भक्ति हो जाए। तो तीसरा उपाय कहा क्रिया योग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इससे भी समाधि की सिद्धि हो सकती है। चौथा उपाय बताया अष्टांग योग। तो जो अष्टांग योग है, ये हम जैसे जो इस मार्ग में व्यस्त हैं, कहाँ तमोगुणी संपन्न हैं और गृहस्थ आश्रम में बसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए अष्टांग योग का निरूपण किया। अब अविद्या उपासक जो हैं, और अविद्या उपासक तो सभी हैं कोई ऐसा नहीं है जो अविद्या की न उपासना करे, सभी हैं। तो उसके बिना मुक्ति नहीं। लेकिन वह भेद हम जब जान जाते हैं तभी हम उस अविद्या की उपासना को करते हुए भी उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। और यह भेदक ज्ञान ही परम आवश्यक है। और यह अष्टांग योग जो मार्ग है, इस मार्ग से भी आप वहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हठयोग केवलम राजयोगाय हठयोगोपदिश्यते, ऐसा स्वयं हठयोगकार कहते हैं, हठयोग प्रदीप का कार केवल राजयोग के लिए हठयोग का उपदेश करते हैं। तो ये सब जो राजयोग की है जो पद्धति है, जो वेदों में वर्णित है, जो हम वैदिक योग से भिन्न किसी योग को जानते ही नहीं। कोई कहे कि वैदिक योग के अलावा भी कोई योग है तो संभव नहीं। उसी से निश्चित है योग, वहीं से प्राप्त हुआ है। और इसका वैश्विक अनुप्रयोग तो बहुत कर सकते हैं। एक हिंसा को लेकर के हमारे उन्होंने दिखाया, उसमें हम लोग कुछ थोड़ा योगदान कर दिए कि आप रजोगुणी हैं, सत्वगुण संपन्न होइए, तो आहार शुद्धि करिए, क्रिया शुद्धि करिए। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप सत्वगुण संपन्न हो सकते हैं। प्राणायाम परायण होइए, बीज निरोध करिए। हाँ, बीज अभिन्न 2 तरह से कर सकते हैं। स्वयं हठयोगकार के 2 निकंडु पुत्र और दो परंपरा मिलती है हठयोग की। एक तो बिंदु निषेवण से एक परंपरा है और एक प्राणायाम की परंपरा है। वायु बिंदु निषेवणात्, वायु का निरोध कर लिया तब भी आप उस परम पद को, क्योंकि वहाँ देखिए हठयोग में समाधि उमाधि की चर्चा नहीं है, केवल प्राणायाम तक ले गए। प्राणायाम आपका कहते हैं द्विषट्केन, प्राणायाम इतनी आवृत्ति हो जाए तो वही प्रत्याहार, प्रत्याहार की इतनी आवृत्ति हो जाए तो धारणा, धारणा की इतनी आवृत्ति, मतलब प्राणायाम की ही आवृत्ति को आप बढ़ाते रहें तो समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ वह प्राणायाम की परंपरा है। बिंदु निषेवणात् विकंडु पुत्राद्या, मार्कंडेय के जो पुत्र हुए वो कहे कि बिंदु के निषेवण से भी आप इसी परंपरा को, चित्त को, चांचल्य जो चित्त है उसका निरोध कर सकते हैं और उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न परंपराएं मिलती हैं।
20 उपनिषद हैं योगोपनिषद के नाम से। हर शास्त्र का अपना एक उपनिषद का एक अलग ही परंपरा है। खड़े हो गए तो बैठ जाए क्या? बैठ जाए यार। हमको 10 मिनट दिए उपेंद्र जी, तो हम कहे कि थोड़ा सर से निवेदन करके कुछ सुना दें। क्या पढ़ते लिखते हैं हम, पता नहीं सही पढ़ते हैं कि नहीं। गुरुजनों के सम्मुख बोलेंगे तो कुछ बात बनेगी। तो चाहे आप वायु का निसेवन करें, चाहे बिंदु का जिसमें देखिए 20 ही उपनिषद हैं। एक है हम मंत्र योग की चर्चा करते हैं। सकारेण बहिर्याति सकारेण विषेद पुनः हंस हंसेति मंत्रोयम जीवः जपति सर्वदा। यह जो हम सांस लेते हैं, ये जो मंत्र है, यह मंत्र है, लेकिन आपको परिज्ञान नहीं है। सोहम यह मंत्र आपको जब किसी गुरुपदिष्ट मार्ग से प्राप्त होता है तो आप इस हंस को जान जाते हैं। यह हंस है क्या? 96 अंगुल, 96 अंगुल का यहाँ से लेकर के 12 अंगुल पर्यंत इसकी स्थिति है नासिका से बही, और यह कम और अधिक होता है। आप व्यायाम करते हैं तो 12 अंगुल से अधिक 36 अंगुल तक जा सकता है। लेखन कवित्व शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो 12 से घट करके वो 3, 4, 2 अंगुल तक भी रहता है। तो यह अभ्यास के ऊपर है। आप प्राणायाम परायण होइए तब आपको। और यह सूर्य चंद्र जो नाड़ियाँ हैं, इसकी भी बड़ी वो स्थिति शास्त्रों में विचित्र वर्णित है। आप अगर कोई उज्जवल काम करना चाहते हैं, कोई जैसे मान लीजिए योद्धा है, उसकी सूर्य नाड़ी चल रही है तो वह ठाँ मारेगा। नाड़ी चलेगी तो थोड़ा संकोच करेगा। पाचन क्रिया आपकी पेट की, सूर्य नाड़ी चलेगी तो पचाएगा। सूर्य है, ज्वलन शक्ति है। वहाँ चंद्र है तो कुछ नहीं है, ईड़ा है कुछ नहीं है, और धीरे धीरे पचाएगी पाचन, क्योंकि यहाँ तो क्रिया करेगी वो, अपनी शक्ति करेगी ही। लेकिन ये नाड़ियों का बहुत बड़ा विज्ञान है। नाड़ियों में इतना बड़ा विज्ञान है कि एक पुस्तक लिखी गई और उसमें कहा गया कि ये जो ज्योतिष का विज्ञान है कि कब हम अगर वाद विवाद करते हैं किसी से सर, तो उसमें अगर हमारी जिस तरफ वो बैठा है प्रतिवादी, उस तरफ की नासिका छिद्र से अगर वायु निकल रही हो तो वह पराजित होगा। इस तरह से लिखा है। अगर आपके इधर की नासिका छिद्र चल रही, इधर आपका प्रतिवाद करने वाला है, तब भी पराजित होगा। तो ये शास्त्रों में वर्णन है। यह बहुत गुरु परंपरा का शास्त्र है और बहुत ही कठिन विद्या है। जन्म जन्मांतर में प्राप्त होने वाली विद्या है, एक जन्म में नहीं। जहाँ तक योगी पहुँचता है ना, वहीं से अगर विलीन हो गया, चला गया, तो फिर आके वहाँ तक उसको परिज्ञान होता है। फिर तो यह जो परंपरा है, हमको तो मिला कि आपने कहा कि हिरण्यगर्भ, हम लोग भी चर्चा की हिरण्यगर्भ, लेकिन जब आया एक और चर्चा मिलती है, गीता कहती है। गीता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इसको हमने सूर्य को इमम विवस्वते योगम, क्या है, प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। तो यह राजर्षियों की परंपरा में यह योग आया, जो वह भगवान विष्णु से आया। हिरण्यगर्भ को हम लोग ब्रह्मा मानते हैं, इसीलिए कहते हैं तस्य निश्वस्तम वेदाः। हठयोग की परंपरा देखें तो भगवान शिव से प्रारंभ होती है। आदि उन्हीं को कहा जाता है। आदिनाथ जो हैं, आदिश्चासौ नाथ, ऐसा करके व्युत्पत्ति नहीं करते उनके। वो जो नाथ हैं वो आदिनाथ है भगवान शिव, ले जा करके वहाँ तक परंपरा ले जाते हैं। तो यह देखें तो हमारी यह जो परंपरा है वह वेदों से लेकर के और सभी लोगों ने उसको ले आ करके भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित की। उसी का किसी कोई एक अंश लेकर के महात्मा गांधी एक अहिंसा को लेकर के महात्मा गांधी हो जाते हैं। उसी तरह से कोई एक अंश को लेकर के कोई बहुत बड़ा अणिमादि सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। अगर ऐसा आमूल चूल अध्ययन करके आमूल चूल अगर जीवन में लाने का प्रयास करें तो पता नहीं क्या क्या सिद्धियां मिल सकती हैं। धन्यवाद।